students, welcome back on Chemistry by Saki. Students, आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया 1886 तक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी कंप्लीट हो चुकी थी और 1895 तक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज पे भी काम हो चुका था। मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की 1895 में प्रॉपर्टीज भी डिस्कवर हो चुकी थी। 1920 में एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का अगर हम साइज देखें एटम का साइज फिर भी इससे ज़्यादा है। उसने इसका कोई भी प्रैक्टिकल प्रूफ ना दिया। 32 में एक साइंटिस्ट जेम्स चैडविक उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो फर्स्ट हम इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी? डिस्कवरी इन 1932 जेम्स चैडविक discover neutron and he get Nobel Prize. He get Nobel Prize in 1935। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट को जरा गौर से समझिएगा। जेम्स चैडविक ने एक बॉक्स लिया। अब ये बॉक्स हमारे पास लेड का बना हुआ है। अब इस बॉक्स के अंदर कुछ पार्टिकल्स को प्लेस किया गया जो कि हमारे पास क्या है? पोलोनियम। अब स्टूडेंट्स पोलोनियम की ये अब स्टूडेंट्स ये पोलोनियम जो है ये खुद ब खुद रेडिएशंस को हार्ज करेगा। अब ये जो रेडिएशंस हैं इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है और देन इसके सामने हम प्लेस करेंगे बेरिलियम को। ये हमारे पास प्लेट किसकी बनी हुई है? बेरिलियम की। बेरिलियम टारगेट। अब स्टूडेंट्स इसके सामने चार्ज डिटेक्टर रखा गया जो कि यहाँ पे चार्ज को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। इसे हम क्या नेम देंगे? चार्ज डिटेक्टर। स्टूडेंट्स जब चार्ज डिटेक्टर्स के अंदर इनको देखा गया तो हमारे पास जो पार्टिकल्स यहाँ पे नजर आए उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि
एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूट्रल हैं, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसको हम एक्सपेरिमेंट वर्डिंग में राइट करेंगे। फर्स्ट हमने तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल्स। तो हम क्या राइट करेंगे, a beam of alpha particles produce, स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहे हैं, प्लोनियम से, फ्रॉम प्लोनियम। It was noticed that some radiations produce these radiations, इन रेडिएशंस को हम नेम देते हैं these radiations were called neutron, स्टूडेंट सिंपल सी वर्डिंग है कि एक बीम है अल्फा पार्टिकल्स की जो प्रोड्यूस हो रही है प्लोनियम की, और इसके अंदर देखा गया कि कुछ रेडिएशंस है। अब उन रेडिएशंस को हम क्या नेम देते हैं, न्यूट्रॉन का, क्योंकि न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज, न्यूट्रॉन की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, दे cannot ionize gases, ये गैसेस को आयोनाइज नहीं करते। एंड सेकंड हमारे पास है they are highly penetrating particles, थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, दे कैन एक्सपेल, स्टूडेंट्स ये एक्सपेल करेंगे हाई स्पीड प्रोटॉन कहां से, फ्रॉम वाटर सेलुलोज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन हमारे पास दो टाइप के न्यूट्रॉन होते हैं, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन, या हम राइट करेंगे दे आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन। फर्स्ट हमारे पास है स्लो स्पीड, नेक्स्ट हमारे पास है हाई स्पीड। जो स्लो स्पीड न्यूट्रॉन है ये हाईली इफेक्टिव होता है क्योंकि ये फिशन रिएक्शन में वर्क करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन को हम यूज करते हैं एज अ प्रोजेक्टाइल, they use as projectile
and use as reactions. स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या है? प्रोजेक्टाइल हम ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं जो कि हिट करता है न्यूक्लियस को, हिट न्यूक्लियस, हिट न्यूक्लियस and change the nature of nucleus. प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या है? ऐसे पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस को हिट करें और उसकी नेचर को चेंज करें, उसे हम क्या नेम देते हैं? प्रोजेक्टाइल। चार्ज होता है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में अगर हम देखें तो डिस्कवरी आपका बोर्ड में एमसीक्यूज के तौर पर डिस्कवरी पूछी जाती है और ये आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। और लास्ट पे पूछा जाता है कि न्यूक्लियस यूज एज अ प्रोजेक्टाइल, व्हाई, हाउ। तो आप यहाँ पे यही राइट करेंगे, प्रोजेक्टाइल इज अ पार्टिकल विच हिट न्यूक्लियस एंड कैन चेंज द नेचर of nucleus. Projectile is a less nuclear charge. That's why projectile use as a neutron. यानी न्यूट्रॉन में हम प्रोजेक्टाइल को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।